दिस इज योर एंकर शिप्रा, वेलकम यू ऑल एट टाइम्स पंजाब टीवी। जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था, कोविड की सेकेंड लेयर आई थी जो उसने हम सभी को डरा के रख दिया था, लेकिन हम सभी ने उम्मीद की थी कि हमारी ज़िंदगी फिर से उसी खूबसूरत ट्रैक पर आ जाए। और अब वही गुड न्यूज़ देने के लिए हमारी टीम यहाँ लुधियाना के विश बारबेक्यू में पहुँच चुकी है। फिर से ज़िंदगी इन खूबसूरत फूलों की तरह लहराने वाली है, क्योंकि पंजाब अनलॉक हो चुका है, सब कुछ हमारे लिए खुल चुका है। लुधियाना के होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो हम सभी के लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए चालू थे, लेकिन हम सब बोर्डम फील कर रहे थे, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जाएं, लेकिन टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो। अब ये गुड न्यूज़ हम सभी के सामने है और विश बारबेक्यू के ऑनर मिस्टर इमरान खान से हम आपको आज मिलवाएंगे और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कोविड का जो ये लॉकडाउन पीरियड था वो उनका कैसा रहा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें सफ़र करने पड़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेस किया गया था वो उस इंडस्ट्री ने फेस किया था जो हम सभी के सामने होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने। क्योंकि जो हमारे लुधियानवीज़ हैं, हम सभी ने देखा है, बहुत ही एडवेंचरस हैं, एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, फूडी पीपल हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस बियर कर रही थी वो हमारी यही इंडस्ट्री थी, होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की। लेकिन अब मिस्टर इमरान खान से बात करके हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंजाब अनलॉक हुआ है तो उनके चेहरों पे कितनी खुशी आई है और वो कितना ज़्यादा इस चीज़ से एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं विश बारबेक्यू के ऑनर मिस्टर इमरान खान से। अनलॉक हो चुका है, कोई टाइम की बाउंडेशंस नहीं है, हम कभी भी बाहर निकल सकते हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विश बारबेक्यू के ऑनर मिस्टर इमरान खान से। हाँ जी सर, टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छे हैं एकदम। सर, सबसे पहले आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है कि पंजाब को अनलॉक किया जा चुका है। तो सर, हम आपसे वही पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका जो ये वेंचर है विश बारबेक्यू, इसको खुले हुए कितना टाइम हो गया है? ये 2 साल हो गए हैं, 2 साल खुले हुए हो गए हैं। ये हम लोगों ने 2019 में चालू किया था। उसके बाद भी फेस फर्स्ट लॉकडाउन, देन दिस इज़ ए सेकेंड लॉकडाउन। बिल्कुल सर, हम लोगों ने 2 लॉकडाउन को कंप्लीट किया है। इसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे आता रहा, जिससे चलिए तकलीफ तो आती रहती है, ये सबके साथ आता रहा और ये चलता रहा। आज के टाइम में जो हमें गवर्नमेंट ने ये खोला है, लॉकडाउन खोला है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हमारे लिए क्या है कि लोग बहुत परेशान थे कि कब खुलेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। हमारे खर्चे इतने कि अब बोले नहीं कि माना जाए कि आदमी परेशान हो गया। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वही रह गया, रेंटल वही रह गए, लेबर के चार्जेस वही रह गए, ऊपर से पीछे से जो मार्केट बोलते हैं कि जो परचेजिंग का था वो भी कॉस्ट बढ़ गया है। तो ओवरऑल जो बर्डन्स हमारे ऊपर आया है ना, वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। बट वी आर वेरी हैप्पी कि फिर से हम लोगों ने चालू किया है एंड इट विल बी कम ऑन द ट्रैक। कि और लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं कि जब से लोगों को पता चला है कि पूरा फुल टाइम खुलने लगा है, तो लोगों के कॉल्स बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को आना चाहते हैं उनको। तो हमें तकलीफ हुआ, लेकिन खुशी भी हो रही है कि लोग आना चाहते हैं, कि लोग घर से निकलना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी खुशी हुई है। हम लोगों ने क्या किया है, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें की है लॉकडाउन के लिए, कि जो बंदे वैक्सीनेशन किए हैं उनके लिए हम लोगों ने 200 रुपये के कूपन्स निकाले हैं हमारी तरफ से। कि जो वैक्सीनेशन किए हैं उनको वो लेकर आएंगे हमारे पास, तो उनको 200 रुपये का वैक्सीनेशन का कूपन्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी प्रमोट कि लोगों को ये लगे कि वैक्सीनेशन लगाने में हमें फ़ायदा है और आगे के टाइम में उसको फ़ायदा होगा। दैट्स व्हाई वी प्रमोटेड दैट वन। बिल्कुल सर, और चलो अच्छा लग भी रहा है, लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि कोविड स्टार्ट होने से पहले आपने इस वेंचर की ओपनिंग की थी, लेकिन जैसे ये वेंचर ओपन हुआ, थोड़ा टाइम लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपको, लेकिन उसके बाद फिर कोविड स्टार्ट हो गया। तो आपने कई प्रॉब्लम्स हमारे चैनल के साथ शेयर की कि आपको जो सफ़र करनी पड़ी, बिकॉज जो आपने बताया कि एक्सपेंसेस वहीं के वहीं रहते हैं, हमें अपनी लेबर को भी फुल पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस टाइम पीरियड पे आपने, जब ये लॉकडाउन था, आपने उस टाइम पीरियड को कैसे अपने आप को
अपने आप को इंडल्ज किया, क्या आपने ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व किया? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो बहुत लोग अपना बिजनेस डाउन होने के कारण डिप्रेशन में चले गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी स्टार्टेड लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने बुफे बॉक्स चालू कर दिया। ओके। जो सरकार ने जैसे ही हम लोगों को गाइडलाइंस दिया कि होम डिलीवरी चालू करो, तो देन वी स्टार्टेड दैट वन। ओके। लोगों को वो हमने बॉक्स के एक बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए कि घर में बैठ के खाने के लिए भी हमने ऑप्शंस दिए, तो पीपल एंजॉय, दे ऑर्डर लाइक एनीथिंग, दे एंजॉय वेरी मच। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपने आप में खुद को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहे कि हम सरवाइव कर सकें। ओके। अगर हम इसको बंद करके बैठ जाते या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन नाउ इट्स ऑन द ट्रैक, आई होप सो बिल्कुल कि द डे विल बी कमिंग लाइक सेम। बिल्कुल सर, एक पॉइंट आपने हमारे चैनल के सामने बहुत अच्छा रखा, जो आपने बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं या वो अभी करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं, आप उनको कूपन्स दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस भी फैलेगी वैक्सीनेशन को लेकर। कहीं ना कहीं जो लोगों में डर है कि वैक्सीनेशन, कई लोगों का मानना है कि अभी भी सेफ नहीं है या ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो ये आपकी तरफ से एक जरिया हम कह सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलेगी वैक्सीनेशन को लेकर। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जो थर्ड फेज के लोग वेट कर रहे हैं कि आएगा ये होगा, उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। चलो, हमने क्या किया है कि उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज करने से हमें फायदा होगा, कि अगला फेज हमको फेस ना करना पड़े। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दैट वन। बिल्कुल, लोगों को बेनिफिट्स मिले, लोग आए खाने के लिए, लोग एंजॉय करें, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, वो एनिवर्सरीज जो भूल गए थे वो करना शुरू करें। वो एक जो चेहरे में खुशी होती है, वो खुशी देख के ना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा इंडस्ट्री एक चीज है ना कि लोगों को खुशी देख के हमारी खुशी होती है कि पीपल आर कमिंग हियर टू एंजॉय एंड वी आर हैप्पी टू सी देम। बिल्कुल, वो फील जो होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बड़ी बिल्कुल आपने जो पॉइंट रखा कि लोग अपने बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन पीरियड था, हम सभी जिनकी एनिवर्सरी थी, बर्थडे थे, तो वो घर में ही बैठ के केक कट हो रहा था, लेकिन एक जो हमारी सोशल गैदरिंग होती है वो रुकी पड़ी थी। लेकिन अब आपने जैसे बताया कि लुधियानवीज तो जैसे वैसे ही बहुत एडवेंचरस पीपल है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही गुड मोमेंट्स हैं कि उनका फिर से जो फेवरेट ईटिंग प्लेसेस हैं वो खुल चुके हैं। तो सर, अब एक चीज़ पूछना चाहेंगे, किस तरीके की गाइडलाइंस, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, लोगों में कहीं ना कहीं डर है, तो इस चीज से प्रिकॉशंस लेते हुए आप कैसे लोगों को बचाएंगे आने वाले टाइम पे जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं इस प्लेस? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप इसी के लिए किया है कि हमारा जो भी हो, कि जो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग बॉक्सेस को या आपका कूपन्स को, उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे। वो लगाने से क्या होगा कि हमारे जो लोगों में ये है डर है या कुछ भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो मास्क की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, पूरी चीज़ें को जो जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें अगला फेस ना करना पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी के लिए तैयारी है और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पूरे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लुधियानवीज का डर भी इससे बहुत ज्यादा खत्म होगा। तो सर, जैसे आपका विश बारबेक्यू वेंचर है, काफी लोगों का फेवरेट प्लेस है, बहुत पसंद करते हैं लोग। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कोविड के टाइम आपने बॉक्स पैकिंग करके लोगों के घर तक डिलीवर किए थे ताकि लोग वो घर के खाने से बोर ना होए, तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आफ्टर ये जो कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई है, अनलॉक हो गया सब कुछ, आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं, किस तरीके के बॉक्सेस लेके आए हैं जिससे अब लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं? देखिए, ऐसा क्या नया मेन्यू है? मेन्यू में हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस की है, जैसे कि हेल्थ फूड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि एक काउंटर्स हम लोग बना रहे हैं जिसमें आपके इम्यूनिटी बूस्टर जो सारी चीज़ें रहेंगी वो रहेगा, वो हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से वो चीज़ें हम लोग चालू कर रहे हैं जो लोगों को बेनिफिट्स देगा। एक तो खाना ही है, लेकिन साथ में अगर हेल्दी फूड मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है।
बिल्कुल। दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। लुधियानवीज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं और वो इसी चीज़ की वेट करते हैं कि हमें अगर कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाना मिले तो वो बहुत हेल्दी वेल्दी हो। दोनों चीजें मिलना चाहिए उनको, दोनों चीजें चाहिए। बिल्कुल सर। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से तो आप काफ़ी खुश हैं जो अब नई आई हैं, सब कुछ अनलॉक हो चुका है, क्योंकि पहले भी हमने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो बियर करना पड़ा था लॉस वो इसी इंडस्ट्री को था, फूड एंड रेस्टोरेंट्स की। तो आने वाले टाइम पे किस तरीके की आप होप्स रखते हैं हमारी गवर्नमेंट से? देखिए, एक चीज तो है कि ये इंडस्ट्री लोगों के पेट से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ें लोगों के पेट से जुड़ी होती है वो इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। वो कभी ख़त्म नहीं होनी है। हाँ, कभी उतार चढ़ाव तो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगा। लेकिन इसमें जो सब्र रखेगा वो सस्टेन कर पाएगा, जो सब्र नहीं रखेगा वो टूट जाएगा। लेकिन इसमें हमें सरकार से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें जिंदा रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन सर्वाइव। अदरवाइज ये इंडस्ट्री, देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है आप 90 के दशक में देखेंगे कि थे, आज नहीं है। रीज़न क्या होगा? कहीं ना कहीं पे उनको सपोर्ट नहीं मिला होगा या उनके डिमांड्स नहीं होंगे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का डिमांड जब तक दुनिया है तब तक है, तो ये चलता ही रहना है। तो हम पॉजिटिव वे में हम जा रहे हैं कि हमें सबको वैक्सीनेशन भी लगवाने हैं, हमें अच्छे खाने भी देने हैं, हेल्दी खाना भी देना है, तो उससे लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। एक चीज़ हम आपको ज़रूर कहेंगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे और रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं वो भी एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोविड से जो उनके मन में एक डर है वो ज़रूर दूर होएगा। जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लुधियानवीज को स्पेशली देखते हैं कि बहुत फूडी पीपल हैं, वेट करते हैं, क्योंकि कोविड था तो सबको घरों में रहना पड़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही अनलॉक हुआ है सब कुछ तो सभी घर से बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली क्राउड बढ़ जाएगा हर जगह। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एकदम से इतने क्राउड को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है? देखिए, हमने ऑलरेडी जो बोला है कि प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो वी विल रन एज ए 50% ऑक्यूपेंसी ओनली। ओके। हमने ज़्यादा गैदरिंग करना नहीं है, हमें वो प्रोटोकॉल को मेंटेन करके चलना है टिल एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। कि हमें क्या करना है कि लोगों को ये नहीं है कि ज़्यादा लोगों को लेना है, हाँ लेना है। आप 50% के ऑक्यूपेंसी से 50% लोग हैं, 50% निकल गए, उसके हिसाब से हम लोगों को फॉलो करके चलना चाहिए, और वो हमको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे के टाइम में फिर ये दिन देखना ना पड़े। बिल्कुल। तो सर, जाते जाते लुधियानवीज को कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे कि अनलॉक हुआ है तो गुड न्यूज़ तो सभी के लिए ही है, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो जो बोलना है कि जिंदगी खा पी कर है, वेरी नाइस और कुछ नहीं है। तो जितना मैक्सिमम टाइम मिले, एंजॉय विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल। आपके ये तो जिंदगी चलती रहेगी, ये रुकनी नहीं है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बट वी हैव टू एंजॉय आवर ओन लाइफ। बिल्कुल, जिंदगी जो खा पी के चले, खा पी के चले। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल को अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ विश बारबेक्यू के ऑनर मिस्टर इमरान खान, जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी दिल की बातें हमारे चैनल के साथ शेयर की। उन्होंने यह बताया कि ये जो कोविड का टाइम पीरियड रहा तो वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ फेस किया। और सबसे बड़ी बात, सारे लुधियानवीज को उन्होंने यही मैसेज डिलीवर किया है कि खाते पीते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, थकने का नाम नहीं है। खुशनुमा माहौल बनाए रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और सबसे बड़ी बात, वो फुल सेफ्टी मेजर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ अपने वेंचर पर। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।